जो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हमारे बीच एक छात्र बैठे हुए हैं और ये एक छात्र नहीं, अपने देश के धरोहर हैं। जैसा कि हम कल बताए थे कि हमारे बीच एक आने वाले हैं। क्या नाम है, क्या है, कहाँ से है, ये अपना परिचय खुद देंगे। इन्होंने भारत के लिए 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। नेपाल में हुए आयोजित जो रेस के सिलसिले में, यानी 200 मीटर का जो रेस हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। इनके पिताजी भी आए हुए हैं जो फौज से रिटायर है और इन्होंने कारगिल का युद्ध में भी शामिल हुए थे। और कहा जाता है एक योद्धा ही योद्धा को जन्म देता है। तो सबसे पहले इनका नाम, परिचय, फिर आगे बात करते हैं। तो आप अपना डिटेल बताइए सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जी, मेरा नाम दीपेश कुमार है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ये वैशाली से नेपाल में गेम हुआ था जिसमें 9 कंट्री ने भाग लिया था। वहाँ पे प्रथम स्थान पाया था, गोल्ड आया था। इनका जो टाइमिंग था 200 मीटर का वो 22 पॉइंट कुछ सेकेंड था। और उसेन बोल्ट जो कि वर्ल्ड फेमस यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनका 19 पॉइंट कुछ सेकेंड है, यानी 19 पॉइंट कुछ सेकेंड है। और इनसे मात्र 3 सेकेंड ज़्यादा, यानी जो उतना बड़ा रेसलर है उससे 3 सेकेंड ज़्यादा में इन्होंने किया है। अगर इसको प्रोत्साहन और भारत सरकार और बिहार सरकार, हमारे कंट्री में क्या है कि स्पोर्ट्स का थोड़ा सा कमी महसूस है। जो भी विद्यार्थी हो गया, जो भी लड़का हो गया, जो भी अनुभवी है, उसको उस प्रकार नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। तो भारत सरकार भी कुछ ना कुछ करे इसके ऊपर। और बिहार सरकार जब ये लौट कर आए वहाँ से 200 मीटर का गोल्ड लेकर, तब उसके बाद बहुत से मीडिया आए, यहाँ के विधायक ने भी यहाँ इनका समर्थन किया, और भी लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज इनको मेरा मकसद था बुलाने का कि जो भी छात्र रनिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जितना भी छात्र है वो आर्मी से रिलेटेड है और आर्मी में रनिंग ही सब कुछ होता है। तो उस रनिंग के सिलसिले में ही इन्होंने हम बुलाए हैं। और इनका आशीर्वाद और इनका दुआ और आप लोग का साथ, ये सब मिलेगा तभी कुछ हो सकता है। तो इनके बारे में तो जान ही लिए कि इन्होंने ये कारनामा किया है। और इनके पिता भी एक बहुत बड़े योद्धा रह चुके हैं। इन्होंने टाइगर हिल जो आप नाम सुने हैं, उसके लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ा है। तो इनके पिता से उनके अनुभव के बारे में जानते हैं कि इनका क्या राय है और क्या अपने बेटे के लिए करना चाहते हैं और क्या लोगों से कहना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी हम लोग जैसे बिहार में इस तरह से लाल जन्म लेते हैं और आगे भी बरकरार रहे, किसी भी तरह का कोई कमी ना हो। तो चलिए सबसे पहले तो एक सैल्यूट इनके फादर के लिए हम लोग कर देते हैं। जय हिंद। सभी छात्र जो भी मेरे ऑफलाइन है वो भी एक बार सैल्यूट कर दीजिए इनको, फादर को, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम शायद ही हमसे तो नहीं हो पाएगा, बाकी और लोग करेंगे, तो इनसे जानते हैं। नमस्ते अंकल जी, बताइए। सबसे पहला नंबर अंकल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एक आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। मेरा लड़का आर्मी में था, आर्मी में मेरे साथ ही शुरू से रहा, मेरे साथ ही बचपन से ही मेरे साथ रहा। और मैं 96 में लगभग भर्ती हुआ था और मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूँ, रिजाइन मार के आया हूँ। और बच्चों को इसमें शुरू से ही बच्चे को खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट था। मैं बच्चे को बहुत कोशिश किया कि इस खेल कूद में ना जाए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, लेकिन बच्चे में जज्बा था। वो कभी भी कहीं भी कैसे भी निकल के वो अपना रनिंग कहीं भी जाके किया, अच्छा किया और अभी आगे अच्छा भी करेगा ये, क्योंकि इसके मन में जज्बा है आगे खेलने कूदने का। तो सभी बच्चों से, भाइयों से सबसे आग्रह करता हूँ जो खेल कूद से इंटरेस्ट लेते हैं वो इसमें हिस्सा ले चढ़ बढ़ के, लेकिन मन में जज्बा होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और जो बोल दिए कि दिखाऊंगा वो दिखाना है, ये नहीं कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। मन में जो जज्बा, मन में ठान लिया कि हमको ये एग्ज़ाम पास होना है तो होना है, अब कैसे पास होना है वो आपको देखना है। वो तो इस तरीके से जोश होना चाहिए बच्चे में। थैंक यू। अंकल जी ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि हम इसको कितना भी पढ़ाने के लिए रोकते थे, ये निकल जाता था। तो जितने भी गार्जियन हैं भारत में, विश्व में या हमारे बिहार में, आपका लड़का या लड़की जो करना चाहता है उसको स्वतंत्र रूप से करने दीजिए।
ये नहीं कि अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने ना दिया जाए, जिस चीज़ में उसका रुचि है उस चीज़ में जाने दीजिए। जैसे किसी का मन है पढ़ना तो उसको पढ़ने के लिए कहिए, नहीं पढ़ने का मन है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करिए कि तुम पढ़वे करो, जो मन है सो करो। जैसे ये लड़का खुद निकला अपने पिता का बात काट कर कि नहीं, पिताजी प्रेस करते थे पढ़ने के लिए, खुद निकल जाता था। जैसे अंकल जी बताएं कि 4 बजे भोर में निकल जाता था, 9 बजे तक अपना घूमते टहलते रहता था। अगर शायद ही पढ़ता तो आज ये दीपेश नहीं रहता और इसका एथलीट से कोई संबंध नहीं होता। तो आपका जो मन है दृढ़ संकल्प अपने आप में करिए और आगे बढ़िए, ना किसी का बात समझिए ना कुछ समझिए, अपने आप में जो हो करते रहिए। बाकी कुछ राजीव सर भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी कुछ सवाल जवाब इन दोनों से कर ले, फिर आगे हम बात करते हैं। लीजिए सर। सबसे पहले हम दीपेश जी के लिए जितने भी हमारे स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में इनसे मिलने आए हैं उन सब से आग्रह करते हैं इनके लिए जोरदार स्वागत में जोरदार ताली से स्वागत करें। और इनके पिताजी हुए जो एक फौजी रिटायर हैं और इनके सम्मान में भी एक बहुत जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। दीपेश जी ने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय वाला बात है कि इन्होंने मतलब समझिए कि हमारे भारत का जो है नाम इस कदर ऊंचा किया है, जो आने वाली पीढ़ी इनसे सीख लेगी और इनसे सीख लेकर ही आगे चल के वो आने वाली पीढ़ी जो है ओलंपिक खेले, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतेगी। तो इसीलिए हम तहे दिल से जो है दीपेश जी को फिर से बार बार इनका धन्यवाद देते हैं और अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनसे ये आशा करते हैं कि ये जो है दीपेश जी की तरह ही आने वाले जो समय में है वह देश के लिए बड़ा से बड़ा नाम करे। तो इतना ही कहकर हम जो है दीपेश जी से कुछ पूछना चाहते हैं कि अच्छा बताइए दीपेश जी कि आप जो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते, तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत गर्व महसूस हो रहा है बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो दीपेश जी ये बताइए कि आपने जो गोल्ड मेडल जीता है यह किस क्षेत्र में जीता है? जी ये एथलेटिक्स है, 200 मीटर एथलेटिक्स है। अच्छा, ये जो प्रतियोगिता हुई थी दीपेश जी, ये कहाँ पे हुई थी और ये कब हुई थी ये प्रतियोगिता, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे। जी ये नेपाल में हुआ था 10 अगस्त से 15 अगस्त तक, जिसमें एथलेटिक्स का 13 अगस्त को मैच था, तो वहाँ पे ही ये गोल्ड वगैरह। चलिए आशा करते हैं दीपेश जी कि आगे चलकर आप भारत के लिए ओलंपिक खेले और बहुत सारे पदक जीतकर भारत के लिए लाएं और हमारा जो है देश का और हमारा राज्य का बहुत आगे चल के नाम हो। इसलिए आशा करते हैं दीपेश जी आपसे, हमारा ही नहीं हमारा बिहार का और हमारा देश के जितने भी नागरिक हैं सबका आशा आप पे टिका हुआ है कि आगे चलकर आप है जो भारत के लिए गोल्ड मेडल। दीपेश जी, आप आने वाले जो भी पीढ़ी हैं उनको क्या आप अपने तरफ से मूल मंत्र देना चाहेंगे कि हमारे जो भी छात्र हैं या जो इस रुचि में हैं कि हम आगे कुछ करें, जो गरीब है वंचित लोग हैं, उसको क्या आप राह दिखाना चाहते हैं? आप अपने अभी तक के एक्सपीरियंस से वो हमारे जो भी लिसनर है जो भी ऑडियंस है उसको बताइए। जी अपने मेहनत कीजिएगा तो राह अपने आप मिलते रहेगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही सफलता आपको मिलते रहेगा आगे। जी बहुत अच्छा बात बोला है, जितना मेहनत करिएगा उतना सफलता आपके कदम चूमेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी हो, इसके लिए नहीं घबराना है। एक कहावत है कि दुख 2 दिन का और एहसान ज़िंदगी भर का। तो एहसान किसी का नहीं लेना है, दुख लेना है। दुख काटिएगा तो आने वाला पीढ़ी और आपका भी नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एहसान करने वाला और एहसान लेने वाला व्यक्ति का नाम ना ही कोई लेता है और ना लेना पसंद करता है। एक चीज़ बताइए दीपेश जी, जो आप इतना यहाँ तक अचीवमेंट किए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसको आप देना चाहेंगे कि हमारे ये व्यक्ति जो बहुत ही विकट परिस्थिति में भी हमारे साथ है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी सबसे पहले मैं अपने पिताश्री को देना चाहूँगा और माताश्री और जो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई है कोच बन के। बहुत ही मेहनत किया उन्होंने मेरे लिए
आगे मुझे पूरा राह उन्होंने दिखाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनके माता पिता और बड़े भाई जिन्होंने इनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की और आगे की ओर प्रोत्साहन देते रहे। एक चीज़ बताइए दिपेश जी, जितना भी आप तैयारी करिए क्या इसमें बाधा आती है या नहीं आती है? अगर आती है तो कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? कभी कभी आपका मान के चलिए फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, किसी प्रकार का टेंशन हो जाता है, तो आप उसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि आजकल का जो भी युवा है वो हतोत्साहित हो जाते हैं तुरंत कि मेरा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, अब जीने का क्या फ़ायदा। तो उन सभी छात्र को आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? जी बस कोशिश करते रहिए, हार कभी आपके पास नहीं आएगी। और मेरे गांव में जो है ना कि ग्राउंड है, वहाँ पे कोई सुविधा वगैरह नहीं है, ना दौड़ने की ना किसी चीज़ की। रोड सड़क है वो भी टूटी हुई है, बिल्कुल कोई ग्राउंड की सुविधा नहीं है। हम एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे, जो भी हमारे खेल मंत्री हैं या बिहार के जो भी उच्च अफसर हैं, हम उनसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं इन जैसे छात्र के लिए कुछ ना कुछ सुविधा मुहैया कराया जाए, ताकि इनको बाहर जाकर किसी के आगे झुकना ना पड़े और तैयारी खुद से कर सके। क्योंकि आपको भी पता है हमारे जितने भी छात्र हैं वो रोड साइड दौड़ के आर्मी ऑफिसर बनते हैं, आर्मी में जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर जिला हर प्रखंड या ऐसा कुछ सुविधा होना चाहिए जिससे आने वाले बच्चों को कोई कष्ट ना हो। तो बाकी अब दिपेश अब अपना जो भी हो मूल मंत्र देना चाहेंगे और इसके बाद हम ख़त्म करते हैं कहानी को। जी मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अपना लक्ष्य को बस देखिए, बाकी जो भी मुश्किल समय है वो सब तो चलते रहेंगे, बस अपना मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलते रहेगी। अब हम अंकल जी से भी उनका आखिरी राय जान लेते हैं कि क्या आने वाले बच्चों को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि यही संदेश आपके दिमाग में आज काम करेगा और कल आप अपने मंजिल की ओर जाइएगा। बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हिम्मत जो आप कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए हो या और कोई काम के लिए, जो मन लगा चुके हैं जिसमें, उस पर ध्यान दीजिए। मन लगा के दुनिया कुछ भी बोले, बात सबका सुनना है, लेकिन जो मन में आता है और जो आपका दिल का आता है वो करना है। और मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। कोई भी आदमी, जैसे हमने भी जब रनिंग किया है वो किया था, तो हमने भी फेल हुआ, पास हुआ, लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़े और लास्ट में हमको सफलता मिली। बच्चे को भी बहुत कोशिश किया। नेपाल में 2019 में इसने गोल्ड लाया था। मलेशिया जाना था लेकिन कोरोना की वजह से ये सारा ठप पड़ गया। लेकिन ये अपना मेहनत जो है से 2 साल हो गए उसके, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ा इसने। नेपाल से इसका हिम्मत तो टूट गया था कि अब तो हमको कुछ होगा नहीं। जब गोल्ड लाए तब भी सरकार जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो हिम्मत लेकिन इसने नहीं तोड़ा। हमने बोला बेटा छोड़ दो ये सब चीज़, लेकिन बोला नहीं पापा हम आगे बढ़ेंगे, चाहे अभी नहीं तो 5 साल, लेकिन हम अपना कोशिश नहीं छोड़ेंगे। हमको इस खेल कूद से बहुत इंटरेस्ट है, या कोई भी जिसमें मन लगा दिए उसमें हमको इंटरेस्ट लगता है। इसलिए हम सलाह देते हैं सारे बच्चों से कि जो भी आपके मन में ठान रखे कि हमको ये काम करना है, उसमें मन लगा के काम कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा। चलिए बताइए। चलिए धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।